शाहिद साहब मुझे ये बताएं कि क्या मतलब ये अगर तो हमारे प्लेयर्स खाली अगर सेरेमनी में होते हैं, वैसे तो मेरा ख्याल से हमारे प्लेयर्स भी कहीं ट्रेनिंग में मसरूफ होंगे एंड हमारे फॉर्मर प्लेयर्स आपको दिखेंगे सेरेमनी में, उसकी भी कमिटमेंट नहीं है कि हमारे पर्टिकुलर करंट प्लेयर्स होंगे सेरेमनी में कि नहीं पार्ट होंगे, तो क्या ये सेरेमनी फीकी हो जाएगी? एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड पाकिस्तानीज नीड टू सेलिब्रेट अ मल्टी नेशन इवेंट कमिंग बैक टू पाकिस्तान। हम क्यों दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो हमें जो है वो टिक मार्क लगा दे कि हाँ जी उनकी प्रेजेंस की वजह से क्यों हमारा कोई इवेंट बेहतर होगा? हमारी अपनी प्रेजेंस काफी होती है। और शाहिद साहब जब ये 11 की और 11 की तकरीब होगी या 7 की तकरीब होगी या 16 की तकरीब होगी, उस वक्त तक बहुत से इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ट्राई नेशन सीरीज मेरा ख्याल 8 से शुरू हो जानी है ना, 8 से शुरू हो जानी है। तो न्यूजीलैंड तो यहीं पे होगा। हाँ, न्यूजीलैंड यहीं पे होगा, साउथ अफ्रीका भी होगा, तो वो पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन पर तो ये खिलाड़ी नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही मैं इसको इस तरह समाप्त करूंगा इमरान और सवेरा कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो लीडरशिप है ना बहुत ही वीक है, और वो जाहिर है भारत उनको जो कहता है उनको करना पड़ता है, मजबूर हो जाती है। इस मौके पर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान स्टेजिंग फर्स्ट एवर टूर्नामेंट आफ्टर 1996, एक कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहिए था कि यस वी आर प्रेजेंट हियर, हम यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। ठीक है एक आध कप्तान ना आए, एक आध कोई बोर्ड का प्रेसिडेंट ना आए, लेकिन हमें एक जॉइंट सेरेमनी करनी है ताकि हम पूरी दुनिया को मैसेज दें कि हम यूनाइटेड भी हैं, हमारे अंदर एक दूसरे मुल्क को समझने की कुव्वत भी है, हमें आइसोलेटेड कंट्री को दोबारा इंटरनेशनल फ्रे में शामिल करने की एक हमारे अंदर लगन भी है, सीरियसनेस भी है। नहीं हो रही, चलो ठीक है आगे बढ़ो, लेकिन होना चाहिए, आगे बढ़ो। बट शाहिद साहब जहां आपने एक इमोशनल अटैचमेंट की बात की, मे बी दैट इज आवर पर्सनल इमोशनल वैल्यू जो कि हम शायद दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। जितना इमोशनली आप पाकिस्तान क्रिकेट से अटैच हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करोगी तो साउथ अफ्रीका बाहर थी ना क्रिकेट से, जब साउथ अफ्रीका इतने सालों बाद वापस आई, कौन सा इंटरनेशनल वेलकम हुआ था साउथ अफ्रीका को? 2003 में उनके यहाँ वर्ल्ड कप हुआ, उनको बड़ा मेजर वर्ल्ड कप मिला, उनको 1992 में वर्ल्ड कप में एंट्री मिली, उनको टेस्ट क्रिकेट में बेहतरीन क्वालिटी की क्रिकेट मिली, सब कुछ मिला। उस वक्त भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने साथ दिया। मेरी सिर्फ एक दरख्वास्त ये है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पॉइंट को रियलाइज करती कि नहीं, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें हमें जाकर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि वो आइसोलेटेड थे, उनके पास कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं था। अब सिर्फ ये है कि हम तकरीब तो करा लेंगे, कुछ बाराती होंगे उसमें हमारे अपने, लेकिन जो दूसरे मुल्कों के बाराती हैं वो शामिल हैं। यही बात मैंने कही है। राना साहब, जब हम आइसोलेशन की बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट तन्हाई में रही, आईसीसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही थी उस वक्त तो आईसीसी सबसे पहले कदम उठाया उन्होंने और अपनी वर्ल्ड 11 पाकिस्तान लेकर आए, साथ तो दिया। बात ये कि क्या साथ दिया, आईसीसी लंबे चौड़े पैसे लेके। हाँ, तो ये पैसे ऑब्वियसली हमने भाई बात ये कि आईसीसी वही बात करता है जो इंडिया ने करानी होती है, ठीक है ना, जो इंडिया ने कहा कि वर्ल्ड 11 भेज दें। हाँ तो है ना, आईसीसी है। राना साहब आप इस मैं बार-बार एक बात कहता हूँ कि आईसीसी तो उनकी वो है, जो वो कहते हैं मान लें कि एक ज्यादा कमाने वाली औलाद की रिस्पेक्ट फैमिली में सबसे ज्यादा होती है। ये वंस एंड फॉर ऑल जब आप ये पर्टिकुलर बात मान जाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आईसीसी के लिए बीसीसीआई की रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा क्यों है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम एक ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस तो और कुछ इन ओपनिंग सेरेमनीज के हवाले से बात करेंगे। रात का एक व्यू है गद्दाफी स्टेडियम का विच लुक्ड ब्यूटीफुल, वो भी आपको दिखाएंगे। एंड नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में जो है वो फ्लड लाइट्स इंस्टॉल हो रही हैं, उसकी क्या अपडेट है वो भी जानेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़, और डिस्कशन हमारी हो रही है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, और बार बार जो कि एक डाउट क्रिएट किया जा रहा था वेदर द स्टेडियम्स वुड बी रेडी और नॉट। सो लाहौर स्टेडियम यानी गद्दाफी स्टेडियम की बात की जाए तो देयर वुड बी अ लॉन्चिंग सेरेमनी जहां पे पीसीबी जो है वो उसको लॉन्च
अब करेगा, पर्टिकुलरली जो सारी गद्दाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन हुई है उसके साथ। एंड 7 फरवरी को वो सेरेमनी होगी जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो गेस्ट है या जो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हो सकते हैं। कितनी मजे की बात है। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं कर ले, आप वजीर आजम को बुलाकर, ठीक है ना, आप तमाम जो क्रिकेट को चाहने वाले लोग हैं ना, जो स्टेडियम में आना चाहते हैं, उनको रोक देंगे। उसकी वजह अब आप पूछेंगे उसकी वजह यह कि 2-2 किलोमीटर दूर तक रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी, आपको अंदर आने नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, आपके फूल बंद कर दिए जाएंगे, आपकी छानबीन शुरू हो जाएगी, आपको रोक लिया जाएगा कि वजीर आजम साहब स्टेडियम में मौजूद है, भाई आपको जाने की इजाजत नहीं है। तो भाई ऐसे यार हद हो गई। बात तो सुन लेना, 2019 के बाद सवेरा तो नहीं आ रही होगी, 2019 आम पब्लिक के लिए तो आप रास्ते रोक देंगे। वजीर आजम यहाँ तो अगर वजीर आजम एक सड़क से गुजरता है तो पूरा शहर बंद कर दिया जाता है कि साहब बहादुर गुजर रहे हैं। यहाँ से कोई भी वजीर आजम गुजरता है यही होता था, किसी भी छोटा से छोटा बंदा भी। तो यहाँ तो वजीर आजम आएंगे, हमारे मुल्क के सरबराह आएंगे, हमारे वजीर आजम आएंगे, यहाँ तो 3-3 मील दूर से वैसे सड़कें बंद कर दी जाएंगी कि भाई आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप ना बात सुने, उसको खूबसूरत बनाने के लिए आप आवाम को लाने के वसाइल पैदा करते, आपने तो रोकने का मामला कर दिया। इनॉग्रेशन होती है, ऐसे नहीं होता। कहीं कोई फीता काट रहा होता है तो वहां के क्लोज पर्टिकुलर लोग होते हैं और वो फीता काटने वाला चेयरमैन होता है या गेस्ट ऑफ ऑनर होता है, चीफ ऑफ लेकिन आप उन लोगों को, फीता काटने वालों को भी ये समझाएं कि भाई ये लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा ना फीता काटते हुए। ये थोड़ी है कि आप आ रहे हैं तो पूरा शहर जो है वो कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, सड़कें बंद कर दी जाए। जिनके पास टिकट होते हैं उनको नहीं दाखिल होने दिया जाता। राणा साहब सिर्फ फीता नहीं कटता, बहुत रश होता है, जेबें भी कट जाती हैं, तो उसके लिए सिक्योरिटी का लगाना जरूरी है। जेबें कट जाती है तो हाफिज साहब आपका ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात जहां शाहिद साहब की तरफ हम मूव करते हैं, शाहिद साहब जहां ये इफ्तिताई तकरीब एटलीस्ट देखें, मेरा ख्याल से छोटी छोटी चीज़ों को देयर स्मॉल हैप्पीनेस जिनको हमें अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि ये अगर इफ्तिताई तकरीब हो रही है और हमें कंट्रीब्यूशन दिख रहा है फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट, कराची में कंट्रीब्यूशन दिख रहा है सदर पाकिस्तान की तरफ से, सो व्हाई नॉट लेट अस सेलिब्रेट आवर स्मॉल हैप्पीनेस। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं आ रही तो हमें 7 तारीख को गद्दाफी स्टेडियम का और 11 तारीख को नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। हेड ऑफ द स्टेट आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो आकर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी की यकीनन तारीफ करेंगे। जिस तरह उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सुबह नहीं देखी, हर वक्त आके अपग्रेडेशन का काम उन्होंने अपनी मुसलसल निगरानी में देखा है। शुरू में जब शुरू हुआ था तो ज़्यादातर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, स्केप्टिसिज्म था कि पता नहीं कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं भी हो पाएगा। उसके ऊपर फिर इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा कि नहीं बनेगा जी, बिहाइंड शेड्यूल है, सब कुछ गलत है। लेकिन जिस तरह मोहसिन नकवी ने काम किया उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हेड ऑफ द स्टेट आएंगे एक जगह पे, एक जगह प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो उससे ज्यादा बढ़कर और पजीराई पाकिस्तान क्रिकेट। और शायद साहब 16 वाली तकरीब में बहुत सी अहम शख्सियात भी होंगी, बैनुल अक़वामी शख्सियात भी होंगी, आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे और काफ़ी सारे अहम लोग, अहम शख्सियात उसमें बुलाना चाहिए। पाकिस्तान को ऑफिशियली एक प्रेस रिलीज देना चाहिए कि हमने जय शाह को भी इन्वाइट किया, ताकि कम से कम पता तो चले कि हमने जय शाह को इन्वाइट किया, उनका क्या रिएक्शन होगा।